गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर लर्निंग अबाउट हिंज जॉइंट। तो आगे दो जॉइंट के बारे में हमने सीखा। नाउ थर्ड जॉइंट इज हिंज जॉइंट। सो हिंज जॉइंट का फंक्शन कैसा होता है वो समझने के लिए हम देखेंगे एक एक्टिविटी। सो एक्टिविटी में यह है कि ओपन एंड क्लोज द डोर अ फ्यू टाइम्स। तो थोड़े समय के लिए दरवाजे को, डोर को क्लोज एंड ओपन मतलब बंद खोल करो। ऑब्जर्व द थिंग्स ऑफ द डोर केयरफुली। डोर को आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फॉर्थ। तो उससे डोर आगे पीछे हो सकता है। सो हिंज मतलब जो उसके मिजागरे जो होते हैं एज इट इज हमारे बॉडी में भी ऐसे हिंज जॉइंट होते हैं। सो उसके लिए एक्टिविटी 3 देखेंगे। लेट अस लुक द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय हिंज। मेक अ सिलेंडर विथ कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर एज शोन इन फिगर 8.5। सो फिगर 8.5 में जैसे दिखाया गया है एज इट इज हमको सिलेंडर बनाना है। यू कैन सी इन दिस फिगर। सो ऐसे एक सिलेंडर हमको बनाना है। मेक अ सिलेंडर विथ कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर एज शोन इन फिगर 8.5। तो ऐसा सिलेंडर बनाएंगे बाय पियर्सिंग द सिलेंडर एट द सेंटर। उसके सेंटर में एक दूसरा होल करेंगे। मेक अ होलो हाफ अ सिलेंडर फ्रॉम कार्डबोर्ड। तो कार्डबोर्ड से जो हाफ सिलेंडर जो है उसको लगाएंगे वहाँ पे। सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन इट फिट इनसाइड द इजीली। तो उसके अंदर इजीली दूसरा एक सिलेंडर फिट हो जाएगा। द होलो हाफ सिलेंडर विद द रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड इट। द होलो हाफ सिलेंडर, तो जो होल में जो हाफ सिलेंडर जो हमने लगाए हैं विद सिटिंग इनसाइड उसके अंदर बैठ जाएंगे। अलाउज मूवमेंट लाइक ए हिंज। और हिंज के जैसे वो मूवमेंट कर पाएंगे। उसको हम अंदर बाहर इनसाइड आउटसाइड हम कर पाएंगे। ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर। ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर। उसको रोल अप करने का ट्राई करो। हाउ डज इट मूव, वो कैसे मूव करता है। सो हाउ इज द मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सो विथ अवर कंस्ट्रक्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से इसकी मूवमेंट कैसी चेंज है वो हमको ऑब्जर्व करना है। We saw the kind of movement at the elbow in activity 1. So activity 1 में जो हमने एल्बो की मूवमेंट जो है उसके अंदर हिंज जॉइंट होगा, मतलब जो एक ही तरफ पे आगे पीछे हो सकता है वो पीछे की तरफ नहीं जाएगा। सो आप अपने एल्बो में या आपके नी में आप ट्राई करना। तो नी हो या एल्बो हो तो नी को पीछे की तरफ ट्राई करना। सीधा हैंड करके नीचे की तरफ करोगे तो वो नहीं हो पाएगा। सिर्फ अप मूवमेंट ही उसमें हो पाएगा। एज इट इज़ लेग के अंदर बैक मूवमेंट हो पाएगा पर लेग अपने नी से, अपने घुटन से ऊपर तरफ नहीं जा पाएगा। तो यही जगह पे नी एंड एल्बो में हिंज जॉइंट होता है। ऑफ कोर्स बट इट इज इल्यूस्ट्रेट द डायरेक्शन इन विच अ हिंज अलाउज मूवमेंट। तो हिंज एक ही तरह पे मूवमेंट अलाउ करता है। द एल्बो हैज अ हिंज जॉइंट दैट अलाउज ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ सच जॉइंट। तो एल्बो के जैसे ही नी में जॉइंट होता है। Now we are learning about fixed joint. Some joints between bones in our head are different from those we have discussed so far. तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया उससे डिफरेंट बॉन्स जो होते हैं हमारे हेड में। एंड सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट। ऐसे जॉइंट को फिक्स्ड जॉइंट कहा जाता है। और ये फिक्स्ड जॉइंट हम उसको मूवमेंट नहीं करा सकते हैं। सो फिक्स्ड जॉइंट मतलब ऐसे जॉइंट जो फिक्स होते हैं उसको मूवमेंट हम नहीं कर सकते हैं। When you open your mouth wide, जब आप अपना मुंह को खोलोगे, अपने मुंह को, you can move your lower jaw away from your head. तो आप अपना लोअर जॉ जो है, नीचे का जड़बा जो है, नीचे का जॉ मतलब आपका जो जड़बा है जो मुंह में जो आपके टीथ लगे हुए वो ऊपर का हिस्सा होता है अपर जॉ बोला जाता है। नीचे के हिस्से को लोअर जॉ बोला जाता है। तो लोअर जॉ जो है आपका वो हिलेगा बट अपर जॉ कभी भी हिल नहीं सकता है। तो ट्राई टू मूव योर अपर जॉ। अपर जॉ को आप हिलाने का ट्राई करो तो वो नहीं लेगा। ऑलवेज योर लोअर जॉ टेक मूवमेंट। लोअर जॉ ही मूवमेंट करेगा। आर यू एबल टू मूव इट। क्या आप इसको मूव कर सकते हो। नो। सो देयर इज अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज अ फिक्स्ड जॉइंट। सो देयर इज अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड। तो पूरा हेड और अपर जॉ के बीच में जो जॉइंट होता है विच इज अ फिक्स्ड जॉइंट। We discussed only some of the joint that connect part of our body. तो हमने यहाँ पे
डिस्कस क्या किया, ओनली सम ऑफ द जॉइंट दैट कनेक्ट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे पार्ट से जुड़ने वाले जॉइंट ही हमने डिस्कस किए हैं। इफ़ यू वांटेड टू मेक अ डॉल, व्हाट विल यू मेक फर्स्ट? परहैप्स अ फ्रेमवर्क टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर, इजंट इट? तो आप आउटर स्ट्रक्चर बनाते हो कभी भी कोई डॉल बनाओगे तो। ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप ऑफ आवर बॉडी। ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी, तो हमारी बॉडी में जितने भी बोन्स हैं वो भी फॉर्म होते हैं लाइक अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप टू आवर बॉडी। सो दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन, ये फ्रेमवर्क को हम स्केलेटन कहते हैं। सो हियर इज सम इंफॉर्मेशन फॉर यू। सो द ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट बर्थ। तो इंसानों के जन्म से स्केलेटन के अंदर 305 बोन्स होते हैं। एंड द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंजेस विद एज, एज बढ़ते जाते वो बोन्स कम होते जाते हैं। एंड इट डिक्रीजेज टू 206 बोन्स बाय एडल्टहुड आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज्ड टुगेदर। सो जब हम जन्म लेते हैं तब हमारे बॉडी में 305 बोन्स होते हैं, एंड जब हम एडल्ट बन जाते मतलब अपनी एज 12 या 13 से अप होती है तो धीरे धीरे ये बोन्स डिक्रीज होते जाते हैं। एंड इट डिक्रीज टू 206 बोन्स बाय एडल्टहुड आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज्ड टुगेदर। तो ऐसा क्यों होता है? सो सम बोन्स जो होते हैं फ्यूज्ड टुगेदर मतलब एक दूसरे में सम्मिलित हो जाते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं, इसीलिए उसकी नंबर कम हो जाते हैं। सो हियर इज अ फ्रेमवर्क ऑफ स्केलेटन ऑफ आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी के जितने भी जॉइंट है यहाँ पे आप स्केलेटन के अंदर देख सकते हो। हाउ डू वी नो दैट इट्स द शेप ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन? तो विदाउट स्केलेटन हमारी बॉडी के जितने भी मसल्स है वो टिक ही नहीं पाएंगे। तो स्केलेटन इज मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हाउ डू वी नो द शेप्स ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी? तो हमारे बॉडी के डिफरेंट शेप्स हम कैसे जान सकते हैं? वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो हमारे कोई कोई बॉडी के पार्ट में कितने बोन्स होते हैं हम जानते हैं बाय फीलिंग दैम। तो फीलिंग करके हम कितने बोन है जान सकते हैं। वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड बी द लुक एट द एक्सरे इमेजेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ये जानने के लिए हम एक्सरे हम करवाएंगे तो हम कितने बोन हैं वो हम अच्छे से जान सकते हैं। विदाउट एक्सरे वी कैन नॉट इमेजिन हाउ मैनी बोन्स इन आवर बॉडी। Did you or anyone in your family ever have an X-ray of any part of your body taken? तो अगर आपके या आपके फैमिली में किसका एक्सरे लिया गया हो तो वो आप देख सकते हो। समटाइम्स व्हेन वी आर हर्ट, जब हमको कोई ईजा होती है, वेन एवर वी हैव फ्रैक्चर्ड, जब हमको फ्रैक्चर होता है सो उसकी एक्सरे इमेजेस लेनी होती है तो उसमें आप ये देख सकते हो। तो व्हेन वी आर हर्ट और have an accident, doctor use these X-ray images to find out about any possible injuries that might have happened to the bones। तो डॉक्टर एक्सरे में क्या देखते हैं? तो हमारे कोई भी बोन में जो इंजरीज हुई है वो उसके अंदर देखते हैं कि कौन सा बोन्स आपका टूट गया है, कौन से बोन में कितनी क्रैक हुई है, वो डॉक्टर्स देखते हैं। सो द एक्सरे शोज द शेप्स ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडी। तो एक्सरे शोज द शेप्स ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडी। फील द बोन्स इन योर फॉर आर्म, आपके फॉर आर्म मतलब आगे के हाथ में, अपर आर्म में, लोअर लेग में एंड अपर लेग में आप ये बोन फीलिंग करके आप अपने दूसरे हैंड से उसको फील करके आप चेक कर सकते हो कितने उसके अंदर बोन्स हैं। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट। ट्राई करो नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट। सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट। तो आपको एंकल जॉइंट एंड नी जॉइंट के भी आप बोन काउंट करो एंड कंपेयर दिस विद द एक्सरे इमेजेस, और एक्सरे इमेजेस से आप कंपेयर करो। देन बैंड योर फिंगर्स, आपकी फिंगर्स को भी बैंड करो। आर यू एबल टू बैंड दैम एट एवरी जॉइंट? क्या हर एक जॉइंट से आप अपनी फिंगर्स को मूव कर सकते हो? सो हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडल फिंगर हैव? तो आपकी मिडल फिंगर में कितने बोन्स आपने ढूंढे? फील द बैक ऑफ योर पाम, आपके पाम में आप चेक करो। हथेली, पाम मतलब हथेली में, पाम में चेक करो। इट सीम टू हैव मैनी बोन्स, क्या उसमें बहुत सारे बोन्स है? इजंट इट? यस। इज योर रिस्ट फ्लेक्सिबल? क्या आपकी कमर जो रिस्ट है फ्लेक्सिबल है? यस। इट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स। सो ये जो रिस्ट है वो फ्लेक्सिबल है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे बोन्स होते हैं, विच इज कॉल्ड कार्प्स। वॉट विल हैपन इफ इट हैज
ओनली वन बॉन्ड, अगर एक ही बॉन्ड होगा तो क्या होगा, तो हम हमारी इस रिस्ट को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे पाएंगे। सो आज हम यहाँ तक देखेंगे। एक्टिविटी फॉर वी विल डिस्कस्ड टुमारो मीन्स मंडे। सो एक्टिविटी फॉर हम मंडे को डिस्कस करेंगे। तो आज यहाँ तक आपको अच्छे से लर्न करके समझना है और इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन आंसर हो आप सॉल्व करते रहना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।